ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास चल रहा है जिसे हम पुरुषोत्तम मास या कमला एकादशी व्रत कहते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष पर पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाले पुरुषोत्तम एकादशी को हम लोग सभी मनाते हैं, जो इस बार 29 जुलाई शनिवार को है। प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसे हम कमला और पद्मिनी एकादशी व्रत भी कहते हैं, जो इस बार 29 जुलाई शनिवार के दिन मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु के उत्तम तिथियों में से एक है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी जी की अनुकूल कृपा आप पर प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार कमला एकादशी व्रत करने से आपकी यश और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में जाप करने से बहुत ही लाभ मिलता है। गौशाला में जाप करने से 100 गुना फल मिलता है और घर में जाप करने से 1 गुना फल मिलता है। गौशाला में जाप करने से 100 गुना से भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है और तीर्थ में हजारों गुना, और तुलसी के समीप जाप करने से, जनार्दन की पूजा करने से लेकर लाखों गुना प्राप्त होता है फल। शिव व विष्णु के क्षेत्र में करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन समस्त कामना और सिद्धियों को जो भगवान विष्णु है, क्षीर सागर में शेषनाग सैया पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और यह ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धन्य और इस पर जल स्थापित कर पीले पुष्प, ऋतुफल, तुलसी आदि अर्पित कर धूप दीप अगरबत्ती कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर या तुलसी के समीप दीप दान जरूर करना चाहिए, जो बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन हरि भक्तों को परनिष्ठा, छल कपट, लालच, देश की भावना से दूर रहना चाहिए। श्री नारायण का ध्यान में रखकर किया हुआ कार्य आप पर बहुत ही कृपा बनाए रखता है। आपको पूजा करते वक्त यह मंत्र जरूर पढ़ना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करिएगा और इसकी जाप करने से बहुत ही लाभ मिलता है। चलिए फ्रेंड, आपको एक कथा सुनाते हैं एकादशी की। कथा के अनुसार उज्जैनी नगरी में शिव शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसके 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम जय शर्मा था, जो धर्म भ्रष्ट कर गलत मार्ग पर चल पड़ा, जिसके कारण पूरे घर में और उसके माता पिता, बंधु बांधव में हर तरफ उसकी निंदा होने लगी। और उसकी इस पाप करने के कारण उसके घर वालों ने उसको छोड़ दिया और उसके माता पिता ने भी उसको फ्रेंड वो भटकता हुआ प्रयागराज में जा पहुंचा। वहां पर ब्राह्मणों द्वारा सभी पापों का नाश करने वाली कमला एकादशी व्रत की महिमा वह सुना। उसकी परम पुण्य जैसे कार्य को सुनकर उसको इसका मोक्ष प्रदान करने वाला कमला एकादशी व्रत को सुनकर उसको बहुत ही अच्छा लगा। जय शर्मा ने भी विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर मुनियों के आश्रम में व्रत किया और आधी रात हुई कि भगवती माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी जी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण पुत्र, कमला एकादशी व्रत बहुत ही अच्छा है। प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ।
देवाधिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर बैकुंठ धाम से तुम्हें वर देने आई हूँ। जय शर्मा ने कहा, माँ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह व्रत बताइए जिसकी कथा से साधु संत हमेशा संलग्न रहते हैं। श्री महालक्ष्मी जी ने उसको इस कथा के बारे में बताया, उसकी महिमा को सुनने और उसका सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम माना जाता है। इससे सभी पाप कर्मों नाश होता है, अच्छे पुण्य की प्राप्ति है। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रत को पालन करता है और सुनता है उसके समस्त महापाप तत्काल मुक्त हो जाते हैं। महालक्ष्मी के द्वारा बताए हुए इस उपाय को सुनकर ब्राह्मण पुत्र बहुत खुश हुआ। आपने भी ये कथा सुनी हुई तो आपके लिए भी बहुत लाभ